आज आपके दरमियान में वक्त बोर्ड के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मसला ये है कि आज हमारे पास माइक की इजाजत नहीं है। माइक का क्या है, अभी आईसीसी का एग्जाम चल रहा है बोर्ड में, बिना माइक के सामने हाई कोर्ट का ये नियम है 4 तारीख तक, इसे लोग बिना माइक के। मेरे भाई, हम जो आपके सामने खड़े हैं रोजा रखकर धूप में, आप लोग यहाँ मौजूद है तो समझिए, आपको वक्फ का एकदम सिंपल एजेंडा बता रहा हूँ सरकार का। वक्फ बिल के खिलाफ कोई भी आवाज लगाए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी इंसान, कोई भी संगठन हो, आप उतरिए। ये मत देखिए कि कोई दूसरा मेरी पार्टी नहीं है या मेरा संगठन नहीं है। वक्फ बोर्ड बिल का मतलब ये हुआ, कल अगर आपके यहाँ पर मस्जिद है तो आपको जब बिल पास हो जाएगा ना तो आपके पास ये सरकार आएगी बोलेगी ये मस्जिद नहीं है। आप सालों साल नमाज पढ़े, जब से पैदा हुए ये मस्जिद है कि अगर इसमें अगर डिस्प्यूट डाल दिया तो ये बोलिए दिस इज योर मस्जिद इज नॉट अ प्रॉपर्टी। अब समझिए, आपकी मस्जिदें, आपके मदरसे, आपकी खानकाहें, आपके कब्रिस्तान, जहाँ हमारे अब्बा हुजूर, हमारे दादा हुजूर, जो हमारे लोग हैं, जो पूर्वज हैं, जिनका इंतकाल अल्लाह से मिल गए, वो लोग जाकर पूरी कब्रों पर जाएंगे ना, वो कब्रिस्तान भी बोले कि ये वक्फ का नहीं है। आप खत्म करिए इसको, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। आप बात समझिए मेरा, आप लोग वक्फ के खिलाफ, हम लोग सब खड़े हुए हैं और ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। आज सरकार में, आज हम बताइए मुझे, हिंदुस्तान में तमिलनाडु की जो हुकूमत है, जो सीएम है, उसने रेजोल्यूशन पास कर लिया। कितने % मुसलमान बंगाल में है? हम बोलते हैं कि हमारी टीएमसी सरकार मुसलमानों की है, बोलते हैं ना, अफ्तार पार्टी करवा रहे सारे लोग। हमारे मुसलमान, हमारे एरिया के जो मुसलमान भाई हमारे अफ्तार पार्टी कर रहे हैं, टीएमसी की कर रहे हैं ना भाई। तो आप जब पार्टी कर रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं, तो सवाल क्यों नहीं करते? सवाल करना पड़ेगा ना। आज हम अशरफुल मखलूकात क्यों हैं? अल्लाह ने बोला मुसलमान जो इंसान है वो अशरफुल मखलूकात है, तो वो कैसे है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। और अल्लाह ने कुरान बनाया और इंसान को खलकुल इंसान को बनाया अल्लमहुल बयान, और उसको बयान करने वाला बनाया। हम इसलिए अशरफुल मखलूकात हैं। हम ज्यादा सुनने में ताकत नहीं रखते हैं, हम ज्यादा जानवर सुनते हैं, देखने में ज्यादा ताकत नहीं रखते हैं। मुझे ज्यादा समुद्र नीचे मछली से शिकार, हम तेज दौड़ते ही नहीं है, या हम तेज ताकतवर नहीं है, हमसे ज्यादा ताकत शेर है। हम इसलिए अशरफुल मखलूकात, अल्लाह हमको बोलने वाला बनाए, अपनी बातों रखने वाला बनाए, अपनी तकलीफ को जाहिर करने वाला बनाए। और कोई अगर परेशान है उसके लिए हम आवाज उठा सकते हैं। तो अशरफुल मखलूकात जो अल्लाह ने बनाया, कुरान में फरमा दिया, तो अशरफुल मखलूकात हम लोग, हमें बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए? मेरे भाई, अभी जिंदगी 45-50 साल ज्यादा नहीं है। कल को हो सकता है कि मैं हूँ भाई, अपने जितने हमारे लोग हैं यहाँ पर, कल कोई नहीं रहे, कोई नहीं रहे। गलत बोल रहा हूँ? किसकी से कितने 25 साल 30 साल लड़के नौजवान चले खत्म हो जा रहे हैं, तो अल्लाह के सामने किस मुंह से जाएंगे मेरे भाई? ये मोदी की हुकूमत हिंदुस्तान में है, अल्लाह के हुक्म से है। हमें करना कि अल्लाह ने, ये अल्लाह जब हशर मैदान में जाएंगे ना, हम खड़े होकर आवाज लगाएंगे, या अल्लाह, जब अल्लाह सामने खड़े होंगे, या अल्लाह, हम राजा बाजार में खड़े वक्फ के खिलाफ बिल जो आए तो उसके खिलाफ हम खड़े थे, प्रोटेस्ट में थे, रोजा रखे थे अल्लाह। तो समझिए मेरे भाई बात को, आपकी मस्जिदें, आपकी मज़ारे, आपके खानकाहें सब खत्म कर देंगे। आज महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा, यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट हो, बिल्कुल होना चाहिए। चाहती है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट, जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मुसलमानों का वोट चाहिए। आपका जो है साथ में जो है साथ दे, हम खुद चाहते हैं, ठीक है भाई, लेकिन हम लोग और मेहनत इंशाल्लाह एमआईएम का यही टाइम जो है जरूरत है, नारकेल डांगा, पटवार बागान, पूरा कलकत्ता और बंगाल को हम चाहते हैं भाई कि आप लोग मेहनत कीजिए भाई, आपका हाथ में जो भाई, हम लोग खुद हाथ दे करके चलेंगे भाई। वक्फ के ऊपर सुनिए, जो बिल आया सरकार लाइए, आर्टिकल 26 बोलता है संविधान कि कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन अपनी जगह वक्फ कर सकता है। सिर्फ मुसलमानों का नहीं है वक्फ, वक्फ हमारा है, मुसलमानों का। हिंदू इंडोमेंट बोर्ड है, वो हिंदुओं का, सरकार ग्रांट देती है। मुसलमानों को 32 वक्फ बोर्ड है हिंदुस्तान में, एक को भी सरकारी ग्रांट नहीं है, सारे सरकारी लोग बैठे हुए हैं। और बंगाल में जितना इन्फोर्समेंट हुआ है, जितनी लूट हुई है वक्फ की, कहीं पर नहीं हुई। वक्फ का कानून बता दे रहा हूँ, 1995 का, समझिए मेरे भाई, ये बोलिएगा, कोई सवाल का बताइएगा उनको। 1995 जो वक्फ का लॉ है ना, 1995 का जो बना है, उसमें ये लिखा हुआ है, अगर कोई वक्फ की चोरी करेगा तो 2 साल की सजा है, 2 साल की सजा है। लेकिन ये कोई इसमें कोई सपोर्ट नहीं, कोई लोग कुछ सपोर्ट नहीं करते। क्यों? आपकी आवाज ही नहीं है,
आप खाली दीदी दीदी दादा दादा करते रहते हैं। यहाँ मोहल्ला में आप बताइए तो मुझे यहाँ पे जो काउंसलर है नफीस भाई, काउंसलर कौन है? अयान मुखर्जी। क्यों कोई दीदी को बोलिए तो मैं मानी तलक में मुसलमान जिता के दिखाए। हम मुसलमान ठेका लेकर रखे हैं हिंदू जिताने का। हम मुसलमान ठेका लेकर रखे हैं। हम ठेका लेकर रखे हैं। अयान मुखर्जी, सोनोवाल साहा, परेश पॉल, जीवन साहा, हम जिताए और खाओगे अपना पेट भर रहे हो लोग। हमें तो आवाज लगाना पड़ेगा। और सुनिए मेरे भाई, हमारे नफी अंदाज आपके राजा बाजार से है, हमारे कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हमारे नफीस भाई। आपके दरमियान में कोई भी आ जाए, हमको मार दे कोई बात नहीं, हम मार खा लेंगे, काट दे कोई बात नहीं, लेकिन हम इसके खिलाफ आवाज लगा रहे हैं। हमारी कौम के लिए, हमारे नबी की जो उम्मत है, हम भी उम्मती में, हम आपके लिए खड़े हैं। और हम सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं कर रहे कि हमें दुनियाई फायदा हो, नहीं, बेशक फायदा है, हमें आखिरत में फायदा है और इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, अल्लाह से उम्मीद है। अपनी बात खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह आप वक़्फ़ के साथ वक़्फ़ जो बिल है उसके खिलाफ एहतजाज में रहिए, लोगों से बात करिए भाई, नहीं तो नहीं होगा। बिल पास हुआ आपको खत्म कर देंगे, हमारी जगह पूरा खत्म कर देंगे। दुकानों से नहीं निकलेगा तो घरों से निकाला जाएगा। बिल्कुल, बात को याद रखने की जरूरत है। लड़िए भाई, लड़िए। नहीं लड़ेंगे ना भाई, कुछ नहीं होगा। अगर नहीं लड़े ना, कुछ नहीं होगा। असूलों पे जब बात आए तो टकाना जरूरी है, और जिंदा कौम है तो जिंदा दिखना जरूरी है। हम तो मुर्दा हो गए मेरे भाई, हम मुर्दा खड़े हुए हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। और कोई मुसलमान के सभी वैसे बात करते हैं तो बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है। क्या भाई, पार्लियामेंट में खड़े होकर आप बिल पास करवा रहे हैं। ट्रिपल तलाक का जब बिल आया पार्लियामेंट में, जब ट्रिपल तलाक का बिल हमारा हो सकता है कि किसी का उसमें इनफादियत, उसमें मसले की इख्तिलाफ हो सकता है। आप खड़े थे, उसकी तकरीर कर रहे थे, खिलाफ थे। आज फ्राइडे है तो मैंने आज बिल पास हो रहा पार्लियामेंट में, और कल फर्नीचर है, कल उनकी बेटी की शादी है। वो आज दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, मैं था, और रोजा रखे थे, मैं साथ में रोजा खोड़ा हूँ पार्लियामेंट हाउस में उनके साथ में, उनके बंगलों पे। तो सोचे वो मुजाहिद भाई, एक शराब पीने वाला, एक सिगरेट पीने वाला, एक मोहल्ला में नमाज नहीं पढ़ने वाला बदकार आदमी बोलिएगा ना, एक बीजेपी को वोट देगा मुसलमान को, नहीं, एक जाहिल आदमी नहीं करेगा, बदकार, नेक आदमी भाई। अवैसी जी, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने देखा इनको, हम लोग इनके भक्त इसलिए नहीं है, इनके सपोर्ट पार्टी इसलिए नहीं, बहुत खूबसूरत है, नहीं भाई। जो सोच इनकी है वो हमारी भी सोच मिलती है कि हमें उठना पड़ेगा। ये कौम, एक कौम है जो बीमार है, और एक कौम है जो वेंटिलेटर में है। तो किसको पहले बचाइए, वेंटिलेटर को, बीमार को? तो मुसलमान वेंटिलेटर में है। मेरे मरहूम दोस्त सैयद दिलावर हुसैन, अभी 1 साल पे 1.5 साल उनको इंतकाल हुआ। बहुत जज्बाती, बहुत कम परस इंसान थे। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन भी वो फेसबुक में फलस्तीन का शेयर कर रहे थे। जिस दिन इंतकाल हुआ उनका, सोचिए, ओपन हार्ट सर्जरी उनका हुआ था। वो बोलते थे ये बात, इमरान भाई ये कौम वेंटिलेटर में, इमरान भाई बोला करना पड़ेगा आपको। ये कौम कितना साथ देगा पता नहीं, लेकिन करते रहिए इमरान भाई, छोड़िए मत। तो आप लोग भी वक्त के खिलाफ जो ही बिल पास हो, आप देखिए पूरा मन एहतजाज करिए। आज हमने पूरा मन एहतजाज किया ना, पूरा मन तरीके से उतरिए रोडों में, उतरना पड़ेगा। कोई प्रेशर, कोई तोड़ भांग कुछ मत करिए। अमन शांति, इस्लाम का मकसद ही तो पीस है, अमन है, शांति है, सुकून है। आज हमारे इलाके में सबसे ज्यादा अड्डाबाजी होता है, आप लोग भी सबसे ज्यादा। इंशाल्लाह सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन हमारे एरिया में क्या, शराब की दुकान, सिगरेट की दुकान, नशा हम कर देंगे नौजवानों को, और पुलिस स्टेशन, और हर तरफ कैमरा। तो अगर यहाँ पे स्कूल है, जगह है, इंग्लिश स्कूल बनाओ गरीबों के लिए। लेकिन मुस्लिम एरिया में जितना जो पार्किंग है ना, उतना हिंदू एरिया आपके बगल में पास एरिया हिंदू, जाइए वहाँ लगा दिखाइए पार्किंग। तो ये काउंसिल अपना इलाका सही रखते हैं, सोनोवाल साहा, अयान मुखर्जी, परेश पॉल, जीवन साहा, लेकिन आपका इलाका को कचरा बना के रखे हैं। आपका इलीगल प्रॉपर्टी बनाइए, बाद में बीजेपी अगर तोड़ देगी, क्या करेंगे आप? रास्ते में उतर जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। इलीगल प्रॉपर्टी बनाए, आप सरकार से डिमांड करिए, जो प्रॉपर्टी बन गया उसको लीगलाइज करिए। लीगलाइज, हमारे में टीवी लगा देंगे, IPL बैठे नौजवान देख ले रहे हैं, कैरम रखा हुआ है, कैरम खेल लो, टीवी देख लो, क्या मजाक है भाई। हम लोग कैरम खेलने वाले हैं, हम लोग वो कौम है जो तलवार की छनक पे नाचते थे, आज डीजे पे नाच रहे। 313 हम में से थे ना,
313 किसमें थे भाई? भाई हम मुसलमानों में से थे। सुनिए, और ये नहीं कि मैं आपको यहाँ जाके जज्बाती तकरीर कर रहा हूँ, इतना मैं अपने जहन में शऊर रखता हूँ और लड़ रहा हूँ। मेरा भी कारोबार है, दाव पे ला के रखे हैं, 10-12 साल से पार्टी कर रहा हूँ। हर दिन प्रेशर आता है कि हम लोगों को ऑफर नहीं आता, हम लेके नहीं बैठ सकते। बहुत लोग लेके बैठ गए, उन बत्ती गाड़ी में घूमेंगे आपके सामने, हाथ लाए चले जाएंगे, बहुत ऑप्शन है। लेकिन दौलत के लिए, शोहरत के लिए नहीं कर रहे मेरे भाई, यकीन मानिए। अल्लाह दिलों का हाल जानता है, मर के अल्लाह को जवाब देना है। मिट्टी जैसा हमको ही बनना है, सबको बनना है। दौलत शोहरत के लिए नहीं कर रहे भाई, इसलिए कर रहे हैं। और हमको पता है, हम लोग जब असद साहब से बात सर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हिसाब से बोले इमरान एक बात याद रखना बेटा, मेरे सर पे हाथ रख के बोले थे असदुद्दीन ओवैसी साहब के हमारा काम सिर्फ जद्दोजहद करना है, फल देना अल्लाह का काम है। बोले मुझ पे इल्जाम रखते हैं तो मैं छोड़ दूं? आप करते रहिए मेहनत, इंशाअल्लाह जब बेहतरीन वक्त आएगा अल्लाह बेहतर तरीन से नवाज देगा। और अगर नहीं मिला तो अल्लाह मरने के बाद और ज्यादा बेहतर देंगे।